पिछली जो हमारी वीडियो थी वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसके अंदर हमने कवर किया था कि सर्विस कोस्टिंग होती क्या है, क्या क्या फीचर सर्विस कोस्टिंग हमें प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सर्विस कोस्टिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी कमेंट आ रहे थे कि मैम आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, फुल टू इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। तो मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बट दिक्कत क्या है कि मेरी ऑडियंस पूरी इंग्लिश की नहीं है। मेरी ऑडियंस हिंदी समझने वाले इंडियन है, तो उनको ज़्यादा हिंदी ही आती है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है। बट मैं ट्राई पूरा करूँगी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कि जितना जितना हो सके मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ें समझा पाऊँ। बट जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी, बाकी आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, बॉयलर हाउस कॉस्टिंग, कैंटीन कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग एंड होटल कॉस्टिंग। देखो, जो जो चीज़ें हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है वही टाइप ऑफ सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आता है, कि जहाँ से हमें सर्विसेज मिलती है। ट्रांसपोर्ट हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती है, पावर जनरेटिंग मतलब जो हमें बिजली वगैरह मिलती है वो भी हमें सर्विसेज मिल रही है। बॉयलर हाउस कॉस्टिंग जो है वो पावर जनरेटिंग से ही रिलेटेड है। देन कैंटीन से हमें सर्विसेज मिलती हैं, होटल्स वगैरह में कैंटीन होती है, हॉस्पिटल्स में कैंटीन होती है, जो हॉस्पिटल की हमें सर्विसेज मिलती है। देन जो होटल्स हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारे ही सर्विस कॉस्टिंग के टाइप हो गए जो कि हमें चीजें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। नाउ what is transport costing? The transport costing in the transport industry meets multiple objectives. These objectives can be segregated as follows by the type of transport services an organization provide. देखो, ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग जो है वो अलग अलग टाइप से डिवाइड की गई है। अब ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लोगों का भी होता है, ट्रांसपोर्ट सामान का भी होता है, ट्रांसपोर्ट आपका प्राइवेट भी होता है। तो अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट आपका हो सकता है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट हम अलग अलग टाइप का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट आता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जो हम प्राइवेट बुक करते हैं। प्राइवेट मतलब खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए बुक कर रहे हैं, वो पब्लिकली नहीं है, वो और कोई यूज उसको नहीं कर सकता है। व्हेन द व्हीकल इज हायर्ड इंडिविजुअल फॉर प्राइवेट टूर्स, सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हायरिंग चार्ज टू बी अप्लाइड। देखो, प्राइवेटली जो बुक किया गया है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, घूमने के लिए, तो वो हमारा प्राइवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हम हायर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे चार्जेस होते हैं। भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डिस्टेंस मैटर करती है, हमारी प्लेस मैटर करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग एंड वट वॉज द डिफरेंस वी आर कवरिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। Then passenger transport, it also ascertain the cost of conveyance per passenger up to the certain distance in case of public और passenger transport companies। देखो, passengers के अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि मतलब आप बस में जाते हो, तो बस आप कहाँ जा रहे हो, कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। पब्लिक जो आप व्हीकल्स यूज करते हो, ट्रेन में जा रहे हो तो कितने की टिकट होगी, वो आपकी डिस्टेंस एंड आपकी प्लेस डिसाइड करती है कि आप कितने डिस्टेंस पे और किस प्लेस पे जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होती है उन चीज़ों के अंदर होता है, पब्लिक कंपनीज के अंदर। देन गुड्स ट्रांसपोर्ट, when we talk about goods transport service, the cost of carrying a defined quantity of goods up to the particular distance is also decided through service costing। जब हम गुड्स की बात करते हैं, सामान की बात करते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है सामान का वो भी डिसाइड करता है कि भाई ट्रांसपोर्ट जो हम कर रहे हैं सामान का, तो उसके अंदर क्वांटिटी डिसाइड करती है, कितनी क्वांटिटी हम कितने डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं, वट वॉज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड देन वट वॉज द डिस्टेंस वी आर कवरिंग। उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड किया जाता है कि सर्विसेज की क्या कॉस्ट रहेगी। जो हम गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द गुड्स टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन व्हाट मैटर्स क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में हम गुड्स को लेके जा रहे हैं, एंड देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस। Then power generation and distribution costing. The power house produces energy in the form of electricity through water, gas or sunlight. The cost of power generation services majorly includes fixed cost, interest on capital, depreciation, repairs and maintenance, administration expenses, and variable costs such as steam consumes, labor wages,
लेबर्टन कोल एक्सेट्रा। देखो पावर जनरेशन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है वाटर, गैस और सनलाइट से, तो उसके अंदर दोनों ही कॉस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी एंड वेरिएबल कॉस्ट भी। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हमारे आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए जा रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो भी है। देन वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है, लेबर है, वेजेस है, कोल है, स्टीम जो कंज्यूम करी जा रही है, वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग हम इस तरीके से निकालेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल को इंक्लूड करके। देन बॉयलर हाउस कॉस्टिंग, द बॉयलर हाउस कॉस्ट provides supporting services to power and electricity generation units in the form of steam, which is used in air conditioning, power generation and air compression. Then boiler house जो है वो सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटीज को, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब हम करते हैं, जब इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जब स्टीम होते हैं तो उसको हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए, पावर जनरेशन के लिए एंड पावर कंप्रेशन के लिए। देन कैंटीन कॉस्टिंग जो हमारी होती है, कैंटीन तो सबको पसंद होगी स्कूल के अंदर, हमें भी कैंटीन बहुत पसंद थी, बट है ना धीरे धीरे कुछ स्कूलों के अंदर हमारी कैंटीन बंद कर दी गई। कई बार मतलब कैंटीन बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि कैंटीन हो, बट कई बार कैंटीन हमारे स्कूल में नहीं होती थी, बंद कर दी गई थी। मुझे बड़ा दुख होता था उस चीज़ के लिए। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑफिस, colleagues, schools and even hospital have canteen to provide affordable food stuff like meal, refreshments, snacks, etc. The staff, student and the patent जो गवर्नमेंट है वो कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर। Then hospital costing, the service provided by the medical organization like hospital, health center, nursing homes, medical camps and clinic require cost analysis basis possible through the service costing। जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं हमें, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, और जो भी मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों के लिए, वो सब जो है वो हॉस्पिटल कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जो भी लोगों के लिए काम किया जा रहा है, नर्सिंग होम्स ओपन किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सर्विस कॉस्टिंग को कैलकुलेट किए जाते हैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। Then hotel costing, the hotel provides accommodation to the guest or services. As a services, involves a high maintenance cost along with the fixed cost. The fixed cost includes depreciation, staff salary, interest on capital, tax, etc. Whereas वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेम्परेरी स्टाफ सैलरी एक्सेट्रा। देखो होटल कॉस्ट जो है वो गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे शेल्टर देंगे, मतलब वहाँ पे अकोमोडेशन देंगे, वहाँ पे आप रह सकते हो। देन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट हम यूज़ करते हैं वो आती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जिसके अंदर हमारे आता है डेप्रिसिएशन, स्टाफ की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो टैक्स पे किया जा रहा है। देन वेरिएबल कॉस्ट आती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते हैं और जो टेम्परेरी स्टाफ है उनकी सैलरी आती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। भाई धीरे धीरे मुझे आदत होगी इंग्लिश में भी साथ पढ़ाने की, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ के लाइन्स को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ उनको, तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं है, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट अभी आदत नहीं है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों की आदत होगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।